ऐसा भी था जब भारत में मजदूरों को 12 से 16 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता था। ना कोई छुट्टी, ना कोई अधिकार, ना ही कोई इंसाफ। और अगर कोई थककर बैठ जाए तो उसे मार तक दिया जाता था। इतिहास का वो सच जो आपको कभी किताबों में नहीं बताया गया। और मैं हूं संजीव। यह कहानी है उस भारत की जो आजाद नहीं था, जहां राज था अंग्रेजों का और कानून भी उन्हीं का चलता था। फैक्ट्रियां चल रही थीं, मिलें बन रही थीं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन इन सब के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। मजदूरों की चीखें। सुबह सूरज निकलने से पहले मजदूरों को फैक्ट्री पहुंचना पड़ता था और रात को जब अंधेरा पूरी तरह छा जाता तब जाकर उन्हें छुट्टी मिलती थी। मतलब 12 से 16 घंटे की लगातार मेहनत। सोचिए, एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है? लेकिन उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि अगर वो मना करते तो उनकी नौकरी छिन जाती। और नौकरी का मतलब था उनके परिवार की रोटी। मजदूर सिर्फ बड़े लोग नहीं थे, उनमें शामिल थे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। बच्चों से भी भारी मशीनें चलवाई जाती थीं। महिलाएं दिन भर काम करती और फिर घर जाकर भी काम करती। और बदले में मिलता क्या था? बहुत कम पैसा, गंदा खाना और रहने के लिए खराब जगह। आज हम 8 घंटे काम करते हैं और हमें छुट्टी भी मिलती है, लेकिन उस समय कोई नियम नहीं था। ना ओवरटाइम का पैसा, ना छुट्टी, ना ही कोई सुरक्षा। अगर कोई मजदूर घायल हो जाए तो उसे तुरंत निकाल दिया जाता था और उसकी जगह कोई दूसरा मजदूर रख लिया जाता था। मतलब मजदूर सिर्फ एक मशीन की तरह थे। अंग्रेज मालिक सिर्फ मुनाफा चाहते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि मजदूर जिंदा है या मर गया। कई बार मशीनों में फंसकर मजदूर मर जाते थे, लेकिन फैक्ट्री बंद नहीं होती थी। काम चलता रहता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जरा कल्पना कीजिए, एक मजदूर जिसका नाम रामू है, वह सुबह 5 बजे उठता है, कुछ खाए बिना काम पर जाता है, पूरा दिन भारी मशीनों के बीच काम करता है, पसीने से भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन उसे रुकने की इजाजत नहीं है। अगर वह रुक गया तो उसे डांट पड़ती है। शाम होती है, लेकिन काम खत्म नहीं होता। रात के 9 बज जाते हैं, तब जाकर उसे छुट्टी मिलती है। वह घर आता है थका हुआ, टूटा हुआ, और अगले दिन फिर वही कहानी। आप सोच रहे होंगे कि इतने अन्याय के बाद क्या कोई आवाज नहीं उठाता था? उठाता था, लेकिन आवाज दबा दी जाती थी। नेताओं को धमकाया जाता था, मजदूरों को जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए लोग डरते थे और चुप रहते थे। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर आती है। धीरे धीरे कुछ लोग इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने लगे। उन्होंने कहा, मजदूर इंसान हैं, मशीन नहीं। इसी दौरान एक नाम सामने आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा इंसान जिसने खुद भी भेदभाव झेला था, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, कानून सीखा और फैसला किया, अब अन्याय के खिलाफ लड़ना है। अंबेडकर जी मानते थे कि अगर मजदूरों को इंसाफ नहीं मिला
तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने देखा कि मजदूरों से ज्यादा काम लिया जा रहा है, उन्हें सही वेतन नहीं मिल रहा, उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। और तभी उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे भारत के भविष्य के लिए थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें पहली बार मजदूरों के अधिकार की बात होगी, काम के घंटे तय करने की बात होगी, इंसान को इंसान की तरह जीने का हक मिलेगा। लेकिन क्या अंग्रेज इतनी आसानी से मान जाएंगे? क्या सच में मजदूरों को 8 घंटे काम का अधिकार मिलेगा? या फिर यह लड़ाई भी हार जाएगी? जिस 8 घंटे की नौकरी को हम आज सामान्य मानते हैं, वो कभी एक सपना हुआ करता था। एक ऐसा सपना जिसके लिए लाखों मजदूरों ने दर्द सहा और एक इंसान ने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। वो इंसान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। कैसे मजदूर 12 से 16 घंटे तक काम करने को मजबूर थे। उनके पास ना कोई अधिकार था, ना ही कोई सहारा। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मजदूरों की हालत देखी, तो उन्होंने सिर्फ दुख नहीं जताया, उन्होंने फैसला किया, अब कानून बदलेगा। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। सभा में बोले, लेख लिखे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। उस समय अंग्रेज सरकार मजदूरों को सिर्फ एक काम करने वाला साधन मानती थी। उनके लिए मुनाफा सबसे बड़ा था। जब अंबेडकर जी ने काम के घंटे कम करने की बात रखी, तो इसका विरोध हुआ। अंग्रेज अधिकारियों ने कहा, अगर काम के घंटे कम किए गए तो उत्पादन कम हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। लेकिन अंबेडकर जी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, कोई भी देश अपने मजदूरों के शोषण पर खड़ा नहीं रह सकता। अगर मजदूर ही कमजोर हो जाएंगे तो देश कैसे मजबूत बनेगा? उनकी बात में दम था और धीरे धीरे लोग उनका साथ देने लगे। अब मजदूर भी जागने लगे थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वे एकजुट होंगे तभी बदलाव आएगा। धीरे धीरे हड़तालें शुरू हुई, प्रदर्शन होने लगे, आवाज बुलंद होने लगी। अब डर कम हो रहा था और हिम्मत बढ़ रही थी। फिर आया एक बड़ा मौका, जब मजदूरों के अधिकारों पर गंभीर चर्चा शुरू हुई। यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह एक फैसला था जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता था। अंबेडकर जी ने पूरी ताकत से अपनी बात रखी। काम के घंटे तय होने चाहिए, मजदूरों को आराम मिलना चाहिए, इंसान को मशीन की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अब मामला गंभीर हो चुका था। एक तरफ अंग्रेज सरकार और उनके समर्थक, दूसरी तरफ अंबेडकर जी और लाखों मजदूर। बहस तेज हो गई। कई लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर जी के तर्क इतने मजबूत थे कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं था। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया, ज्यादा काम से मजदूर बीमार हो रहे हैं, उत्पादन की गुणवत्ता गिर रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान की जान से ज्यादा जरूरी मुनाफा है? आखिरकार वह दिन आया जब एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। काम के घंटे कम किए जाएंगे। 12-16 घंटे की जगह 8 घंटे काम का नियम लागू होगा। यह सिर्फ एक नियम नहीं था, यह एक क्रांति थी। और जरा सोचिए,
जिस मजदूर को पहले दिन रात काम करना पड़ता था, अब उसे आराम का समय मिला, अपने परिवार के साथ समय मिला, एक बेहतर जिंदगी मिली। यह बदलाव छोटा नहीं था, यह वो पल था जब पहली बार मजदूरों को इंसान समझा गया, उनके अधिकारों को मान्यता मिली। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और अगर आप भी ऐसे ही छुपे हुए इतिहास को जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगला भाग आपकी सोच बदल देगा। जय भीम, जय भारत।